हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मैं को बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो मैं को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो। और बढ़ते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिंग अ वुल्फ होम। क्योंकि अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 3 एपिसोड एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाइली की मॉम बोलती हैं कि बाइली कैसी आवाज़ आ रही है। बाइली जब बॉक्स पकड़ने की वजह से उसकी काफ़ी लग जाती है, तो फिर वो कहता है शेरशु की आपका पैर, और बाइली शेरशु का जो होता है मुंह कवर कर लेता है, कहता है शांत हो जाओ। इससे शेरशु काफ़ी ब्लश करने लग जाता है। बाइली जाते हुए कहता है कि बहुत टाइम हो गया मुझे इस रूम में आए हुए। शेरशु जाते हुए बाइली को ध्यान से देख रहा होता है और उसकी मॉम और उसके बीच की कन्वर्सेशन सोच रहा होता है और बाइली के बारे में ही सोचा जा रहा होता है। फिर जो बाइली है और उसकी मॉम सब डोर पे दिखाए जाते हैं। बाइली अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आप कंफर्म है मैं आपको छोड़ने के लिए ना जाऊँ। बाइली की मॉम कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी नीचे और तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और अपना ध्यान रखो, और तुम्हें साथ में ही रेडिश का भी ध्यान रखना है। रेडिश बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इनका, तो मैं ही ध्यान रख लूँगा। और ये सुनकर तो बाइली मुंह बना के कहता है कि क्या तुम मेरा ध्यान भला कैसे रखोगे। और इससे रेडिश ना उसे जीभ चिढ़ाने लग जाता है और वो सामने भी सबको दिखाता है। तो फिर वो कहता है कि कितना गंदा मुंह बनाता है बच्चा। उसकी मॉम कहती है कि तुम लोग तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो साथ में। फिर उसकी मॉम साथ में लड़कियों कहते हैं कि चलो चलते हैं ली, हमें जाना चाहिए, और अब हम जा रहे हैं। ऐसे शेरशु बाहर जाता है और रेडिश देख के चल के उसके पास आता है, कहता है कि ब्रदर, और वो काफ़ी प्राउडली उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है ताकि जो शेरशु है उसकी तारीफ़ करे। और एक बार शेरशु समझ जाता है और कहता है क्या ये चाहता है कि मैं इसे कॉम्प्लीमेंट दूँ, चलो हम कोई गेम खेलते हैं इसके साथ। और वो उसे इग्नोर करके जाने लग जाता है, जिससे कि जो हमारा रेडिश है वो मुंह फुला के खड़ा हो जाता है। फिर शेरशु उसकी साइड मुड़ता है और एक स्माइल करके बोलता है और एकदम से जाके उसे हक करके बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने आज बहुत अच्छा किया। और पीछे बाइली कहता है कि क्या बच्चों वाला गेम खेल रहे हो तुम लोग। शेरशु बोलता है मिस्टर भाई आपका पैर। बाइली कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और फिर जो उसका पैर है ना काफ़ी दर्द करने लग जाता है, तो शेरशु एकदम से जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप ना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है और आपका पैर बहुत दर्द हो रहा है तो जाके आपको रेस्ट करना चाहिए, वरना ये और ख़राब हो जाएगा। फिर उसे सोफे बैठा देता है, कहता है मिस्टर भाई आपको ना आज के लिए आराम लेना चाहिए। आपने वो स्टोरीज में नहीं देखा क्या कि आप तो सीईओ है ना, सीईओ होते हैं ना लड़कियों से घिरे हुए और वो कभी काम नहीं करते। पहले कहते हैं कितनी घटिया स्टोरी देखते हो तुम। फिर जो शेरशु उसके पहले कहता है कि कितना ज़्यादा स्वेल कर चुका है, आपको समझना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। और फिर बाइली जो होता है उसकी तरफ ध्यान से देखने लग जाता है। ये देख के शेरशु उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है। फिर बोलता है कि मिस्टर भाई आपकी माँ ना आपको सच में बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। पता है मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मेरी जो अडॉप्टेड मतलब जो मेरी स्टेप मॉम थी जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, तो उन्होंने ना मुझसे कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो जब उनका हाथ जला था तो मैंने गॉड से प्रे भी किया था कि वो जल्दी ठीक ना हो। तो मैं सोचता हूँ कि काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आए जिसके लिए मैं वरी हूँ। तो फिर बाइल तुरंत बोल देता है क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ। शेरशु बोलता है क्या, बोलता है क्या मैं वो नहीं हूँ। और ये सुनकर शेरशु से काफ़ी हैरानी से दिखता है। फिर बाइल उसके पास आके कहता है कि देखने में तो ये ऐसा लगता है कि जो तुम हो वो मेरे लिए काफ़ी वरिड रहते हो, तो क्या मैं वो नहीं हूँ। शेरशु पहले देखता है उसे काफ़ी ध्यान से और कहता है कि आप तो मेरे एम्प्लॉय हैं ना, और अगर आपको चोट लग गई तो फिर मुझे पे कौन करेगा। बाइली पहले से वो देखता है, फिर कहता है कि यार ये क्या इंसान है, मतलब इसको पैसे की पड़ी हुई है। फिर वो कहता है मिस्टर भाई आप ना मुँह मत करिए वरना बैंडेज लगेगी नहीं। फिर वो अच्छे से उसके बैंडेज लगा देता है और कहता है कि जब तक आप इसे मूव नहीं करेंगे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बाइली कहता है कि वो तो तुम बैंडेज करने में काफ़ी अच्छे हो। शेषु कहता है कि ऑफकोर्स मुझे चोट लगती रहती थी ना, तो मुझे ना आदत है और मैंने क्लिनिक में भी काम कर रखा है। तो बाइली कहता है तुम्हारी इतनी चोट क्यों लगती थी। शेषु बोलता है वो नहीं पता दुनिया कितनी अनफ्रेंडली होती है लोगों के साथ, और एक हाफ ब्लडेड के लिए तो ज़्यादा। बाइली से बताता है कि हाँ पर एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे पास कुछ फ्रेंड तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं थे। और मुझे तो ये तक नहीं पता जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो मेरे लिए लॉयल हैं भी या नहीं। और फिर एकदम से वो सोचने लगता है एक मिनट मैं इसे क्यों बता रहा हूँ अपने बारे में। और शेयाशु बाइली को काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है और सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर बाएँ हैं उनमें ना थोड़ा बहुत तो चेंज आ रहा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जब बाइली किसी और तो चिल्लाने लग जाता है कि टिश्यू पेपर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लेमन टी का कप यहाँ पर क्यों है। फिर शेषु बोलता है मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ये बंदा बिल्कुल नहीं बदला, ये वैसा का वैसा ही बुरा है। और पीछे से बाइली फिर चिल्लाता रहता है कि इसे साफ करो ये वो करो। फिर जो शेषु है वो रेडिश के ना गाल को पिंच करके बोलता है कि तुम ना सबसे क्यूट हो और तुम्हारी गाल कितने सॉफ्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि सारे वेम्पायर्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्यूट तुम ही हो। और पीछे से बाइली कहता है कि शेषु तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो।
अब वो जैसे देखता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में प्यार कर रहे हैं, उसे काफ़ी जेलसी लगती है कि उसने उसे क्यूट कह दिया सारे वेम्पायर में, जब मतलब सारे वुल्फ में, सॉरी मैंने पीछे भी वेम्पायर बोल दिया होगा, सारे वुल्फ में, जबकि वो ज़्यादा क्यूट है। तो अब हमारा लंच का टाइम हो जाता है, तो जो शेषू उसने लंच रेडी कर दिया था और वो रेडिश को फीड भी कराने लग जाता है। फिर वो कहता है कि ना बाइली कि ये क्या बकवासा खाना बनाया हुआ है तुमने। वो कहता है कि ये बकवास नहीं है, ये रेडिश बनाया हुआ है मैंने। फिर शेषू बाइली को वो पता नहीं होता वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि मुझे रेडिश बिल्कुल नहीं पसंद, और रेडिश ना काफ़ी उदास सा चेहरा बनाता है। बाइली कहता है कि ओ ऐसा भी बिहेव मत करो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। शेषू बाइली के पास आता है और कहता है कि मिस्टर बाय आपने इसे ट्राई करिए, और वो काफ़ी जेंटली क्यूटली उसे देख रहा होता है, जिसकी वजह से बाइली का सिस्टम हैंग हो जाता है और वो काफ़ी ब्लश करने लग जाता है, और उसे कहता है कि मुझे ना साफ़ चीज़ें पसंद है, और उसका जो चॉपस्टिक वो दिखाता है उसे, उस पर वो अपना हाथ मार देता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा सॉसेस वगैरह उसके ड्रेस के ऊपर आके गिर जाते हैं। तो बाइली फटाफट आता है टिशू लेकर और जो उनके कपड़े साफ़ करने लग जाता है, कहते हैं कि सॉरी 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 मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये तो गंदा हो गया, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। और बाइली उसे काफ़ी प्यार से देख रहा होता है क्योंकि ये मोमेंट इतना प्यारा है, और शेषू काफ़ी ब्रश करने लग जाता है, और फिर वो दूर हट के बोलता है कि ये ज़्यादा सही होगा कि इसे आप खुद से साफ़ करें। कहता है कि क्योंकि ना अगर मैं आपके पास आया ना तो मेरे को आपको फिर से ब्लड पीने का मन करेगा। तो फिर बाइली कहता है कि क्या तुम्हारी सही में ऐसी आदत है कि इससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते। वो कहता है कि नहीं। फिर एकदम से फ़ोन में रिंग बजने लग जाती है। वो कहता है कि जान क्या हुआ। फिर एकदम से खड़े होकर बोलता है क्या वो वुमेन उस पार्टी में जाएगी, उसको नहीं पता उसकी पोजीशन क्या है। शेर सोचता है कौन सी वुमेन और ये पार्टी कौन सी है कल। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो बाइली होता है वो जो रेडिश को अपने गोद में मतलब लेकर एक हाथ में मैंशन की तरफ जा रहा होता है बाय मैंशन में। फिर वहाँ पे वेटर्स जो है उन्हें ग्रीट करने लग जाती हैं कि यंग मास्टर वेलकम। और फिर जो वो लोग अंदर जाते हैं और जो रेडिश होता है वो भी सबको वो ग्रीट करता है। ये देखकर बाइली कहता है कि क्या तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर बताता है कि नहीं ब्रोदर ने मुझे सिखाया है कि ना तुम्हें ना सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और आपके पैरों में भी चोट लगे ना तो मुझे उसका भी ध्यान देना है, समझ जाइए आप भी। ओके। फिर वो याद करने लग जाता है कैसे उसे शेर बोल रहा था कि मिस्टर भाई अपने पैर को बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने पैर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर वो जैसे अंदर आता है देखता है कि जो उसके डैड होते हैं उनसे कहते हैं ओ तो तुम फाइनली आ गए, चलो आप बैठ जाओ यहाँ पर। ऊपर से वही लेडी आती है जो बेकार सी, वो कहते हैं मिस्ट्रेस, हाँ मिस्ट्रेस कह सकते हैं इसे, नीचे आके कहती है कि ओ यंग मिस्टर बाय आप आ ही गए, यंग मास्टर मिस्टर बाय। और फिर वो देखकर पहले कहता है कि ओ तो ये यहाँ पर है और मेरी माँ कहाँ पर है। ये काफ़ी वो गुस्से में बोलता है। तो वो कहता है कि जो तुम्हारी माँ है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो वो घर पे रेस्ट कर रही हैं। कहता है कि ओह सही में तुम्हें ये मैं पागल दिखता हूँ, यहाँ मजाक चल रहा है, मेरी माँ अच्छा फील नहीं कर रही थी, काफ़ी गंदा एक्सक्यूज़ है, तुम कोई नया ढूंढ कर लाओ। उसमें वो गुस्से में स्टिक पीटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ बात करने की। वो लड़की उनके पीछे से आके चिपक के बोलती है कि ओ गुस्सा मत करिए, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी बेबी। ऐसा बेबी नहीं कहती वो, मैं बता रही हूँ, वो ज़्यादा चिपक रही थी ना। फिर बोलता है कि सारी की सारी तुम्हारी गलती है, पता नहीं कैसे नालायक से औलाद को पैदा कर दिया मैंने। वो कहता है कि हाँ तो किसने कहा था मुझे पैदा करने को। और वो काफ़ी गुस्से में कुछ बोलने लग जाता है उल्टा सीधा, जिसकी वजह से उसके पापा को उस पर काफ़ी गुस्सा आती है और वो स्टिक उठाते हैं और उसके मुंह पे भेंट मारते हैं अल्लाह फेंक के। और जिसकी वजह से जो हमारा बाइली होता है उसका फेस काफ़ी स्वेल हो जाता है। और वो कहता है तेरे जैसे अनग्रेटफुल बच्चे को पैदा करके ना मैंने ही गलती करी है। वो कहता है कि ऑलराइट आपने मुझे अब मार लिया, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि ये लास्ट टाइम है जब आप मुझे मार सकते हो। इसके बाद मैं कभी भी आपको अपना डैड नहीं बोलूँगा और ना आप मुझे कभी छू सकते हैं। और कहता है कि रेडिश चलो चलते हैं यहाँ से। वो पीछे से मिस्ट्रेस आके बोलती है कि वेट वेट वेट। और वो रेडिश पे जाती है कि कहती है क्यों ना तुम रेडिश को यहाँ छोड़ दो, ये कन्वीनियंट नहीं होगा, मैं उसका काफ़ी ध्यान रख लूँगी। रेडिश उसे काफ़ी इंटेंस लुक दे रहा होता है और कहता है कि उसके मुंह पे मार के ये तो सही है रेडिश ने, मुंह पे मार के कहता है तुम बुरी हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा। और ये सुनकर वो शौक हो जाती है। और फिर बैली कहता है कि जो मिस्ट्रेस को, मैं उसका नाम नहीं ले रही, कहता है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, इसका ध्यान रखना मेरा काम है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड हर दिन की तरह जब मैं इस मैंशन में जाता हूँ हमेशा की तरह आज भी वही हुआ। फिर हमें बैली का रूम दिखाया जाता है, फ्लैट। फिर वो श्रेयाशु वहाँ पर आता है और कहता है कि मिस्टर बाय क्या आप आ गए। फिर मिस्टर बाई को दिखाया जाता है बैली को, यानी कि वो ना क्वेश्चन मतलब सोफे पे लेटा होता है। बैली उसके पास आता है, कहता है कि क्या ये ऐसे ही सो गए। फिर वो सोचता है लेकिन इन्होंने तो अपनी ड्रेस तक नहीं चेंज करी है, क्या मेरे को क्या इन्हें अनकम्फर्टेबल नहीं हो रहा होगा, क्या मैं इनका बो हटा दूँ। और फिर वही सोचकर उनके बो हटाना जाता है, लेकिन इतने में बैली की जो होती हैं आंखें खुल जाती हैं और वो इस कंडीशन में देखता है कि जो शेष है वो उसके कपड़े को खोलने की ट्राई कर रहे हैं।
और इस वजह से जो यशु है वो काफ़ी पैनिक हो जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये, और गलत टाइम पे क्यों आंखें खुलती हैं इन लोगों की। तो फिर जैसे वो पीछे जाने लग जाता है, बाइली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि भाई, यशु बोलता है कि हाँ क्या हुआ मिस्टर भाई। बाइली बोलता है कि क्या थोड़ी देर में तुम यहाँ बैठ जाओगे, और क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रुक जाओगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। बाय बाय गाइस।